दोस्तों, हम अगर बात करते हैं कोई एम्प्लॉयर किसी सिक्योरिटी एजेंसी को क्यों हायर करना चाहता है या वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों रखना चाहता है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी क्यों रखना चाहता है, और एक सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर अपनी उम्मीदें लेके उस कंपनी में क्यों जाना चाहता है, इन चीज़ों को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं या इनकी दोनों की आपस की ज़रूरतें देखते हैं, तो व्हाट वी ऑल नो दैट कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। और उससे आगे बढ़ के अगर हम बात करते हैं तो कोई किसी की जो ज़रूरत होती है या जो नीड होती है, उसको समझ के किसी भी आदमी की नीड किसी की उसकी डिज़ायर से जग जाती है। तो डिज़ायर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इन्वेंशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा आते रहते हैं, और उसी डिज़ायर पे ही आदमी या पूरा ये विश्व डिपेंड हुआ है या विश्व बना हुआ है, या विश्व का जो आज हम रूप देखते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ऑल डिजायर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। तो सिक्योरिटी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में सिक्योरिटी सर्विसेज की बात जब आती है तो ये सेक्टर भी बहुत आगे बढ़ चुका है डिज़ायर्स को जन्म लेते हुए, या हम हर एक डिज़ायर्स के ऊपर डिज़ायर्स आके उनको पूरा करते करते मतलब डिज़ायर्स जो है वो जो एम्प्लॉयर है उसने जगा दी, और सिक्योरिटी सर्विस जो प्रोवाइडर है उन्होंने उन डिज़ायर्स को पूरा किया। तो इनका जो तालमेल है उसकी वजह से ये सिक्योरिटी सर्विसेज आगे टेक्नोलॉजिकली बहुत बढ़ता जा रहा है, बट उसमें उसकी वजह से चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। अगर हम सबसे पहला चैलेंज देखेंगे तो डिज़ायर या जितने भी तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट उसका जो बेसिक यूनिट है यानी वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो वही है, वो आम आदमी है, वहाँ पे कोई रोबोट नहीं आया है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका जो रूप है, उसका जो ढांचा है, वो बहुत सालों से यहाँ पे काम करते आ रहा है। वो अपना जो ग्रूमिंग है, वो कितना बढ़ा के वहाँ पे आगे बढ़ चुका है, वो उसका उसको अंदाज़ा नहीं है। बट उसकी वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनकी उस जो आदमी है या सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी नाकामियों की वजह से धीरे-धीरे कंपनियों ने टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा दी कि आज अगर सिक्योरिटी सेक्टर की बात करते हैं, तो जो बेसिक यूनिट उसका जो सिक्योरिटी गार्ड वो नाम मात्र रह गया है, और टेक्नोलॉजी इतनी सारी डेवलप हुई है जिसमें 80% रोल टेक्नोलॉजी का बचा है और 20% सिर्फ वो मैनिंग कर रहा है। तो मैनिंग में अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड का कोई अभी ऑप्शन नहीं निकला है जिसके जिसकी वजह हम दूसरा कुछ लगा के वहाँ पे सिक्योरिटी दे सकते हैं। कई जगह पे हुआ है वहाँ पे सेंसर लगा के, बट फिजिकल सिक्योरिटी जो है उसमें फिजिकल गार्ड का होना जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, बट उसमें जो अच्छा रूप धारण करके कुछ चीज़ें बनाई हुई है टेक्नोलॉजी, उसको लेके उसका तालमेल बना के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बेहतर सिक्योरिटी का नाम दिया हुआ है। अब जो आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लस जो अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक ज़रूरत बन गई है किसी भी एम्प्लॉयर की, और किसी सिक्योरिटी एजेंसी की जो ज़रूरत बनी है वो क्या बनी है कि वह सिक्योरिटी गार्ड और कितना अच्छा बनाया जाए और उसमें क्या टेक्नोलॉजी लाए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए एक्सपर्ट सिक्योरिटी सर्विसेज ने भी उस पे बहुत सारे रिसर्चेस करके आज एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है, जहाँ पे ये कंपनी आज बेहतर जगह पे खड़ी है और अपने गार्ड को मैन करने के लिए एक बेहतर सी टेक्नोलॉजी प्लस अच्छे खासे गार्ड का सिलेक्शन करके अच्छा खासा नाम कमा रही है। अगर आप आज हम जहाँ पे आए हैं किसी क्लाइंट को वो करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पे हम अगर उसके बारे में अगर बात करना चाहेंगे कि वो हमसे क्या ज़रूरत, उसकी नेसेसिटी या उसकी नीड क्या होगी कि वो हमें बुला रहा है और हमें सर्विसेज देना चाहता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उसकी हो सकता है सबसे पहली नेसेसिटी होगी कि उसका जो पहला सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको ठीक से सर्विस ना दे रहा हो, या दे रहा हो लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो और उसको और उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, या तीसरा उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा हो, या ऐसी कोई घटना घटी हो जिसकी वजह से वो तुरंत सिक्योरिटी चेंज करना चाहते हो। तो इस कारण की वजह से नया सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे जाना और उस सिक्योरिटी एम्प्लॉयर को अपने बारे में बताना, उसमें अगर हम अपने बारे में अगर बात करते हैं तो हम किसी जगह पे जाके जब हम किसी एम्प्लॉयर को कन्विंस करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वह है हमारा कि हम कुछ उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि हम उसी जगह पे काम करना चाहते हैं
जहाँ पे वह जो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमारी कुछ नीड है, वो एम्प्लॉयर पूरा कर रहा हो। उसमें सबसे पहले नीड हम देखते हैं कि उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, मतलब उस कंपनी का नाम हमारे साथ जुड़ने जुड़ने से हमारा कितना भला होगा, वो सबसे पहला चीज़ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनके कंप्लायंसेस एंड एश्योरेंस वहाँ पे अच्छे खासे है, और वो कंप्लायंसेस पे वो खुद बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो हम उनको प्रेफर करते हैं। तीसरी बात प्रेफर करते हैं उनके पेमेंट टर्म्स क्लियर हो। इन पेमेंट टर्म्स क्लियर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी का पेंडिंग पेमेंट हो या ड्यूज बहुत लंबा हो। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन हैविंग द ड्यूज विच आर पेंडिंग, बट अगर एम्प्लॉयर हमें सबसे पहले अगर इन्फॉर्म करता है कि हमें 60 डेज का टाइम पीरियड दीजिए, आपको मैं हम आपका बिल जनरेट करके आपके ड्यूज क्लियर कर देंगे, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू सर्व देम। क्योंकि हम फिर 90 दिन का एक समय लेके हम 90 दिन का उतना रिजर्व हमारे पास डिपॉजिट रख के हम अपने एम्प्लॉयर को खुश करने, अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुश करके उस सर्विस बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चौथी बात आती है जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो है कि हमारा और उनका जो आपसी रिलेशन हो, वो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल हो, जिसमें कोई रिजिडिटी ना हो। मतलब होता है कि कोई वहाँ का एचआर है या वहाँ का जो बॉडी है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है। अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तब भी वो उलझन में फंसे हुए रहते हैं, तो ऐसी जगह पे काम हम करना पसंद नहीं करते। तीसरी बात आती है, अब ये बातें, ये नेसेसिटीज़ अगर हमें पता चल गई, तो हम उसी हिसाब से उस एम्प्लॉयर के पास अपनी मीटिंग करने के लिए जाते हैं। इन केस हमें लगता है कि वो सब एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल कर पा रहा है, तो हम फिर अपनी आगे बात बढ़ाते हैं। अब आगे बात जब हम बढ़ाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम अपनी कंपनी के बारे में उनको हम बता के ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं। अगर हम अपने फ़ायदे बताना चाहते हैं उस कंपनी को या उस एम्प्लॉयर को, तो सबसे पहले शुरुआत में हम वहाँ पे क्यों आए हैं, उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर कट अगर हमने बता दिए, तो उसके बाद में हम सबसे पहले चाहते हैं, वहाँ पे ये जताना चाहते हैं कि हमें ये वहाँ पे जाने का मकसद या उनसे जुड़ने का मकसद यह नहीं है कि वहाँ पे कोई पैसा मिल रहा है या वहाँ का जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है, बट वहाँ पे जो काम करने से जो सेटिस्फैक्शन या उनसे जुड़ने का जो अलग मज़ा है, वो मज़ा लेके हम किसी और जगह पे अच्छा, बिकॉज वी आर ऑन एक्सपेंशन मोड, तो ये सिंपल चीज़ हमें हमारे साथ जुड़ जाती है कि हम वहाँ पे दिन रात मेहनत करके हम अपनी सर्विसेज कितनी हो सकती है वो अच्छी देने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनके कंपनी के नाम के साथ हमारा नाम अच्छा हो और हम उस नाम के साथ अपने आप को आगे ले जाए। तो सबसे पहला बड़ा मकसद हम यही लेके जाते हैं कि ये सब चीज़ें हमें उस कंपनी के साथ जाके मिल जाए। पैसा तो हम किसी दूसरी जगह सोसाइटी में जाके या कहीं पे भी जाके कमाने की कोशिश करते हैं, वहाँ वो पैसा मिल जाता है और सेटिस्फाई होके हम वो अपना पैसा लेके खुश रहते हैं, बट हम उन चीज़ों में खुश नहीं है। हम खुश है उस क्लाइंट को अच्छा खासा सर्विस देके, उसको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करके, उसके साथ नाम अपना जोड़ के, वो क्लाइंट हमें अगर कहीं अच्छा बोल रहा है या हमें कहीं रेफरल दे रहा है, तो उस रेफरल के लिए हम काम करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट विद दैट एम वी ट्राई टू एंटर इन दैट कंपनी एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ। तो इनमें अगर हम मोटा मोटा से भी लेते हैं और बात करते हैं हमारे सर्विसेज के बारे में या हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, तो वी हैव अ वेरी फेयर सिस्टम, वी हैव अ वेरी फेयर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, वी हैव अ वेरी फेयर सिस्टम ऑफ पेमेंट, पेरोल एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। ये सब जो इसके लिए जो ज़रूरत मंद चीज़ें हैं, जो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसी भी कस्टमर या क्लाइंट को, वो हमारे पास सिस्टमेटिक बनी है, जिसकी वजह से हम अपने आप को वेरी कॉन्फिडेंट समझते हैं कि वहाँ पे हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं। अब इन चीज़ों के बारे में अगर इन डिटेल में बात करूँ, तो सबसे पहला आता है हमारा जो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमने क्राइटेरिया फिक्स करके रखे हुए हैं। अप टू 15,000, 10 to 15,000 तक के लिए हमने क्या सर्विसेज देनी है, या वहाँ पे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, मिनिमम वेजेस पे हमारा क्या क्राइटेरिया होगा। मिनिमम वेजेस का मतलब है मेरा कि जहाँ पे कंप्लायंस से चल रही हो, जो मिनिमम वेजेस सेंट्रली जो डिसाइड किए हुए हैं वो मिल रहे हो, दैट दैट वुड बी फ्रॉम 17,000 to 22,000, 23,000 तक का जो भी आता है, तो वहाँ पे हमें
किस हिसाब से सर्विस देनी है, उसका क्राइटेरिया फिक्स है। हम उसको मैच करके उस क्लाइंट को उसी समय वो चीज़ें दिखाते हैं कि हम आपको इतनी चीज़ें दे रहे होंगे और उसके बदले हम आपसे जो भी सर्विस चार्जेस है वो ले रहे होंगे। वो क्राइटेरिया फिक्स होने के बाद हम उस पर कोई निगोशिएट नहीं करते और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो हम कमिट करके वो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात आती है गार्डबोर्ड रेट्स पे। गार्डबोर्ड रेट्स पे जो चीज़ें हैं वो गार्डबोर्ड रेट की उतना पैकेज उनको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ मिनिमम वेजेस पे अगर कोई बोलता है तो उसको हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस जो होगी, अब मिनिमम वेजेस पे हमें कोई बोल रहा है कि आपको सर्विसेज आप हमें मिनिमम वेजेस पे आपकी एम्प्लॉयज दे दीजिए, तो उसका सिलेक्शन जो होगा वो वेरी फेयर होगा। हम 10+2 का जो बंदा है एजुकेटेड और एक्सपीरियंस वाला, उस बंदे को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो जिसकी एज बिलो 45 हो और वो हट्टा कट्टा और ठीक ठाक काम करने वाला, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक लग रहा हो। उसको सिलेक्ट करते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन लेके हम उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में उसके बेसिक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है 10+2 का, और उसके अलावा उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये सब लेने के बाद हम हमारा जो फील्ड ऑफिसर है इनिशियली उसका इंटरव्यू करता है बिफोर कमिटिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। उसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो सिलेक्ट करके हमारी लोकल ऑफिस जो भी है वहाँ पे ले आता है। उस लोकल ऑफिस में हमारा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो आर्मी रिटायर्ड पर्सन या कोई एक्सपीरियंस बंदा जो हमने सिलेक्ट करके रखा है वो बंदा वहाँ पे आ जाता है और उनके इंटरव्यू थोरोली कर देता है। उसको हमने एक पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है जिसमें उसका बेसिक, उसके बाद में उसका ट्रेनिंग एबिलिटीज़ और उसके बाद में उसका बिहेवियरल पैटर्न, ये सब चीज़ों का एक 50 मार्क का रिटन टेस्ट और उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू, ये सब हो जाता है। उसके बाद में वो बंदा अगर एलिजिबल है तो वो सिलेक्ट हो जाता है और ऐसे सिलेक्टेड बंदों को बिफोर 1 वीक ऑन गोइंग टू दैट पर्टिकुलर साइट उसका 1 हफ्ते का हम ट्रेनिंग करा देते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में जो एफिलिएटेड है। आज के डेट में हम एफिलिएट है किसी ट्रेनिंग सेंटर से, वहाँ पे उनको भेज के उनकी फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। वहाँ पे 7 दिन का ट्रेनिंग, उसके अलावा उनको एक सर्टिफिकेशन, वहाँ पे अच्छा खासा टेस्ट और फिर ऑन बिफोर इंडक्शन या प्री इंडक्शन ट्रेनिंग उसको साइट पे जाके 2 दिन पहले मिल जाता है। वहाँ पे वो जाएगा बंदा और वहाँ पे जो 7 दिन का ट्रेनिंग है लेने के बाद, वहाँ से रिकमेंड होने के बाद वहाँ पे जब जाता है तो जो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग है वहाँ पे उसका जो सुपरवाइजर और पर्टिकुलर फील्ड ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर इन्वॉल्व होके उनको वो उस साइट का पर्टिकुलर पूरी साइट का और उसके अलावा अंदर पर्टिकुलर उसके पॉइंट का ट्रेनिंग 2 दिन कंटिन्यूस देते हैं। वहाँ पे वो आने के बाद 2 दिन ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो वहाँ पे डिटेल में लग जाता है। तो यह पूरी ट्रेनिंग हो गई उसकी टिल द टाइम ही गेट्स इनटू द जॉब। बट उसके अलावा हमारी कंपनी का जो रूटीन ट्रेनिंग है वो तो उसको फॉलो करता ही है, जिसमें क्वार्टरली ट्रेनिंग, मंथली ट्रेनिंग और फील्ड ऑफिसर और फायर फाइटिंग या ट्रेनिंग ऑफिसर का जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली टिल द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओवर वो चलता रहेगा। ये सब चीज़ें फिजिकल वो ट्रेनिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का पार्ट है। दूसरा है गार्डिंग एंड मॉनिटरिंग। अब गार्डिंग एंड मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं तो गार्डिंग और मॉनिटरिंग कैसे होता है, तो गार्डिंग जो है वो क्लासिकल वे ऑफ गार्डिंग है। इसमें अगर हम बात करते हैं क्लासिकल वे ऑफ गार्डिंग, तो हर कंपनी जो कर रही है, जो रिपोर्टेड कंपनी है या जो अभी इमर्जिंग कंपनीज है जिसका ट्रेडिशनल अप्रोच है टू गार्ड दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी गार्ड, तो उसका जो तरीका है वो भी हम भी उसी हिसाब से करते हैं। बट वी इंश्योर कि वो बहुत बेहतर और स्ट्रीमलाइन चल रहा हो या बहुत ट्रांसपेरेंसी हो उसमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्री प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालते हैं जिस पर्टिकुलर साइट का, जिसमें हम यह कोशिश करते हैं कि उस साइट पे हमारे जो फ्रॉम फील्ड ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जो रूटीन महीने का जो पेट्रोलिंग या रूटीन विजिट है उसमें क्या क्या चीज़ें वो करना है, कब उसने करना है, उसका महीने का प्रोग्राम निकल जाता है और वो 1 महीने का प्रोग्राम उसको दिया जाता है। पर्टिकुलरली जब 1 महीने का उसको प्रोग्राम मिल जाता है तो ही कांट एस्केप फ्रॉम दैट प्रोग्राम with his all that duties he has to go on that particular day to that particular site। अगर वहाँ पे वो फील्ड ऑफिसर अनेबल होता है कभी जाने में या वहाँ पे विजिट मारने में, either he will give us an explanation why did not he visited to that site or he will have the
मिनिमम ऑफ 500 और 1000 रुपीज इन हिज पॉकेट। तो वो हमने एक रूल सेट कर रखा है जिसको ऑटो मोड पे सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, ये क्लासिकल वे में ये सब शामिल है। इसमें हम एक राउंडल रखते हैं जो डे में और नाइट में उस पर्टिकुलर साइट को राउंडल राउंडल के हिसाब से काम करके उस साइट को बचा के रखने की कोशिश करता है। क्लासिकल वे में इस ट्रेडिशनल यू कैन से ये इसमें चलता है, और ये हम प्रॉपर इसको प्री प्लान्ड वे से प्लानिंग करके उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, या उसको बेहतर बनाने की, और बेहतर कैसे बने इसके लिए हम हमेशा लगे हुए रहते हैं। अब दूसरी बात आती है हमारे मॉनिटरिंग की। गार्डिंग जो होती है वो फिजिकली होती है, मॉनिटरिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है। अब इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग का मेरा कहने का मकसद ये ऐसा कि इलेक्ट्रॉनिक जो मॉनिटरिंग है इसमें हमने सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर गार्ड को पर्टिकुलर साइट पे मॉनिटर करते हैं थ्रू 4G कैमरा, जिसमें हमारे पास एक, मैं जिसका आपको डेमो दूंगा बाद में कि वो कैसे कैमरा वर्क करता है और उससे फ़ायदे क्या होते हैं। बट बेसिकली अगर बताना चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 4G कैमरा जो हम अपना खुद का लगाते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ये फेस किया है कि जब किसी साइट पे जाते हैं और किसी साइट का हम एक्सेस मांगते हैं तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें की वजह से वो नहीं मिलता, और उसकी वजह से हमारी सर्विस पे बहुत दिक्कत आती है। तो हमने एक नया तरीका खोजा कि हम क्यों ना अपना खुद का कैमरा, जहाँ पे जो क्रूशियल साइट्स है, क्रूशियल पर्टिकुलर पॉइंट है, वहाँ पे अगर मॉनिटर करें तो हमारा बहुत सारा जो जो हमारा बहुत सारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का जरिया है वो अच्छा सुधर जाएगा। इसलिए हम उसको पर्टिकुलर कैमरे को लगा के वो सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम 24/7 उसके इमेजेस या उनकी जो फुटेज है उसको वो करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं थ्रू 3 थिंग्स। एक तो उसका एक्सेस थ्रू ऐप मेरे पास भी रहेगा, मेरे फील्ड ऑफिसर ऑपरेशन मैनेजर के पास रहेगा। तीसरा, अगर उनके पास है बट वो अपने काम पे लगे हुए, देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, उनका कोई भरोसा नहीं, हम उनको बोलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम पे उसको देखते रहो, अपने गार्ड को एसेस करते रहो। बट हो सकता है कभी वो रास्ते से जा रहे हो और उसी समय पे वो गार्ड सोने की क्या बोलते हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहा हो और वो मॉनिटर ठीक से नहीं कर पा रहा हो। बट दूसरा हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है, वो है हमारी कंट्रोल रूम। उस कंट्रोल रूम में हमने एक पैनल लगा रखा है, वहाँ पे शिफ्ट वाइज 3 बंदे ड्यूटी पे रहते हैं 8-8 घंटे की। उनको हमने वो साइट के सीसीटीवी कैमरे का वो दे रखा है, उसमें वो कंटिन्यूअसली उनकी जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ वर्किंग, तो उसको मॉनिटर करते हैं। अब पैटर्न ऑफ वर्किंग में ऐसा नहीं है सर कि हर चीज़ के लिए हम उनको बोलें। इस कैमरे की सबसे दूसरी एक खासियत यह है कि उस कैमरे से पर्टिकुलर किसी बंदे को अगर हमें बात करनी है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड कुछ ठीक नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत हम उसको फ़ोन पे कॉल करके कुछ नहीं कर सकते, वहीं पे स्पीकर लगा हुआ है और उस कैमरे में एक क्या बोलते हैं, माइक लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ बात कर सकता है और हम उनके साथ बात कर सकते हैं। ये सब और टू वे कम्युनिकेशन कैमरा। तो हम उसके साथ बात करेंगे तो हमें पता चल जाता है तुरंत उस पर्टिकुलर पैटर्न को, अगर जज करने में हमें दिक्कत आ रही होगी तो क्या बोलते हैं, वो ठीक नहीं कर पा रहा हो, तो हमारे जो कंट्रोल रूम से वो बंदा बोलता है भाई तू ठीक से बैठा नहीं है, या तेरा जो बंदा कोई अंदर तूने लिया है वो ठीक नहीं है, या उसको इंक्वायरी बिना इंक्वायरी के तूने लिया हुआ ऐसा लग रहा है। तो वो कैमरे के सामने आएगा, बोलेगा सर नहीं, वो बंदा पहचानों का था, एचआर ने उसको बुलाया था, वो अपने काम से गया हुआ। ये चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, उसका वर्क पैटर्न हम नोट करते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं कि भाई उसका जो दिन भर काम करने का तरीका वो कैसा है। उसके हिसाब उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन जाती है। उसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मेरे पास रखा हो, मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके पास रखा हुआ जाता है, और कोई कोई साइट का अपने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनके पास रखा हुआ रहता है। अब ये चीज़ें हो गई सर हमारे कैमरे की जो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर रहा है ड्यूरिंग अ डे एंड नाइट। बट जब हम पेट्रोलिंग की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो पेट्रोलिंग जो है वो कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को पता है नहीं है, वो कोई सब वेग रहता है। उसके लिए हमने वो क्यूआर स्कैनर कोड भी लगाए हुए हैं, जिस क्यूआर स्कैनर कोड की एक ऐप है जिसमें एक क्यूआर स्कैनर किसी क्लाइंट को मिलेगा। वहाँ पे हम जब साइट सर्वे करते हैं उस समय हम क्लाइंट को आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि सर आपके यहाँ पे लूप होल्स है और यहाँ पे आपको एक क्यूआर स्कैनर लगाना पड़ेगा पर्टिकुलरली उस एरिया को थ्रू आउट रूटीन पेट्रोल को
से मॉनिटर करके उस साइट को देखने के लिए। तो वो 3-4 जगह पे जो क्यूआर स्कैनर्स लगा के उस गार्ड की पेट्रोलिंग, हम नाइट पेट्रोलिंग वहाँ से करवाते हैं। उसमें गार्ड क्या करता है, उस जाता है पर्टिकुलर ऐप को ओपन करता है, वहाँ से स्कैन करता है, उसकी तुरंत रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, उसका टाइम नोट हो जाता है और वहाँ पे उसने एक्चुअली चक्कर लगाया है ये क्लियर हो जाता है। बिकॉज उसमें पर्टिकुलरली जब तक वो 10-15 कदम आगे चलेगा नहीं तब तक वहाँ पे वो एक्चुअली स्कैन होगा नहीं और वो रिपोर्ट फेक हो जाएगी इनकेस अगर इफ़ यू वांट टू डू सम जिगरी पोगरी। तो वो एक चीज़ है सर जिसमें हमें उसका एश्योरेंस मिल जाता है। दूसरा, अगर उसी क्यूआर स्कैनर में एक अच्छी फैसिलिटी है वो है स्मार्ट अपना अटेंडेंस वाली। जिस पर्टिकुलर साइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो एक हम सिक्योरिटी केबिन है जो मेन गेट की सिक्योरिटी केबिन है, वहाँ पे एक स्कैनर लगाएंगे फॉर अटेंडेंस जिसमें लिखा रहेगा पर्टिकुलर अटेंडेंस। वहाँ आएगा वो गार्ड अटेंडेंस पे आपके स्कैन करेगा, तुरंत हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी इतने गार्ड यहाँ पे इस साइट पे इतने बजे पहुँचे, तो तुरंत रिपोर्ट हम जनरेट कर लेंगे। आपके पास वो रिपोर्ट 10 बजे तक हम इनिशिएट करेंगे थ्रू मेल और आपके व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको 10 बजे जब आप ऑफिस आते हो तो उसका पता चल जाएगा। हमें पर्टिकुलरली 10 बजे भेजने का रीज़न ये है सर कि कभी कभी होता है हमारा गार्ड ने पेट्रोलिंग नहीं किया है या ऐसा कुछ टेक्निकल एरर हुआ जिसकी वजह से हुआ नहीं है, तो वो हम सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारा जो कंट्रोल रूम है वो एसेस करके उसका एक्चुअली टेक्निकल रीज़न क्या है सब वैलिड करके फिर आपके पास वो पर्टिकुलर रिपोर्ट वहाँ पे भेजता है, ताकि अगर आप हमसे कुछ सवाल करते हैं तो उसका जवाब हमारे पास रहे। तो 1-2 घंटा डिले भी हो गया तो भी चलेगा, बट हम उसको ठीक से एसेस करके फिर अपना काम करके फिर आपके पास वो रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। इसमें अभी अगर हमारे लेवल में गार्ड की हो गई, बट हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी तो मॉनिटर करना है, उसके लिए हमने जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है। उसके अलावा उनके पास हज़ार तरीके जो हमने छोड़ रखे हैं जिसकी वजह से वो मॉनिटर हो रहे हैं और वहाँ पे एक ओवरऑल सिस्टम जो है वो ऑन मॉनिटरिंग बेसिस पे कंटिन्यूस चल रहा है आपके साथ में। तो ये चीज़ें हैं जो हम एक क्या बोलते हैं गार्डिंग और मॉनिटरिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्लायंसेस एश्योरेंस, जिसमें हम विदाउट कंप्लायंसेस हो सकता है उतनी साइट्स छोड़ने की कोशिश करते हैं और उस साइट पे घुसने की ही नहीं कोशिश करते। वहाँ पे जहाँ पे कंप्लायंसेस ठीक से एम्प्लॉयर भर रहा है और यहाँ पे हमारा 100% इलेक्ट्रॉनिक या आप ऑटोमाइज तरीका है उसके उसको फॉलो करके हम उनको हो सके उतना जल्दी एक जो टोकन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो तुरंत पीएफआई और ईएसआईसी का वो दे के उनका उनका खुद को पर्सनली मॉनिटर करने के लिए बोल देते हैं। अब जो मतलब हम मैं ये इसमें बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि वी आर वेरी हैप्पी टू एडुकेट द पीपल टू नो अबाउट the PF and ESIC, and if they are even unwilling to do that, we are forcing them to particularly follow that PF and ESIC rule and regulations. With that, enforcing them to uh, properly follow all the compliances. We also enforce employer also to get that PF and ESIC done to that particular employees. तो ये चीज़ों में हम खुद कॉम्प्रोमाइज़ खुद कभी करने की कोशिश नहीं करते और इनसे हमेशा 100% मतलब अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन से दैट थिंग इज हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, दैट यू कैन से इज अ CMT। तो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम जो हमारी है वो सेक्टर वाइज हमने पूरे पुणे सिटी या पुणे का जो एरिया है सेक्टर वाइज कवर कर रखा है। जो जोन जिसको बोलते हैं हम, जोन में हर एक अपने जोन में रखी हुई है। इफ पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट वाघोली एरिया, तो वाघोली एरिया की जो QRT या जो CMT टीम है वो वहीं से एक्टिव होगी आपके वाघोली एरिया जो सनसवाड़ी और इधर खराड़ी और आगे लेफ्ट राइट उसके चारों तरफ अपना एक विद इन 30 to 50 किलोमीटर के आसपास में जहाँ पे उसका विद इन हाफ एन आवर अप्रोच या ट्रैवल टाइम होगा और वहाँ आधे घंटे में किसी के पास पहुँच सकता है, वो कैलकुलेट करके वहाँ पे रखी है। अब उस QRT में देर आर 2-3 थिंग्स। सबसे पहली आती है हमारी QRT टीम, दूसरी आती है एम्बुलेंस टीम और तीसरी आती है हमारी दैट यू कैन से दैट वॉश टीम। ठीक है, अब जो पहली है QRT उसमें हमारे पास फायर फाइटिंग और बाकी इमरजेंसी रेस्क्यू वाला जितने भी आइटम है वो रखे हुए हैं और वो वाली गाड़ी उसके साथ में
कोई चीज़ हादसा हुआ है, किसी को फर्स्ट एड देने की ज़रूरत है, उतना मेडिकल जो बेसिक मेडिकल जो इम्पोर्टेंट रहता है वो वाला जितने भी आइटम हमने वर्कआउट कर के रखे हैं, वो लिस्ट बना के रखे हैं, उस पर्टिकुलर गाड़ी में रखा हुआ रहता है, जिसको लेके आधे घंटे में हमारी टीम किसी भी एरिया में पहुंच जाती है, जो अनटोवर्ड इंसिडेंट होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज़ है हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, जिसमें हमारी एक एम्बुलेंस है। बहुत बड़ा कुछ काम नहीं है, बट कहीं मेडिकल इमरजेंसी होती है जहाँ पे कोई किसी को कैजुअलिटी हुआ है और वहाँ पे हमें पहुँचना है, तो वो हमारी वहाँ पे एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है। तीसरी, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके रखी हुई है हमने आधे घंटे के समय पे। तीसरी चीज़ है पॉश टीम, उसका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में पहुँचने का कोई रोल नहीं होता, बट वो पॉश मतलब सर आपको पता ही होगा, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। वहाँ पे अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन पे आँच आ रही है और उस हादसे को सॉल्व करना है, जिसमें किसी एम्प्लॉयर की छेड़खानी हुई है और उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हमारे सिक्योरिटी गार्ड की है, या हमारी लेडी सिक्योरिटी गार्ड की कोई छेड़खानी हुई है आपके एम्प्लॉयर से, ऐसा कुछ केस हुआ है जिसको हमें तुरंत सॉल्व करना है, तो ऐसे टीम पे हमारी एक पॉश टीम है, जिसमें हमारी एक एडवोकेट है, वो हमारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उस मेंबर की चेयरमैन है, जो उस पर्टिकुलर टीम के साथ वहाँ पे आपको पहुँच कर उस समस्या का निराकरण या सॉल्यूशन या मतलब उसके बहुत सारे तरीके हैं कि भाई अपने लेवल में अगर सॉल्व करना है तो अपने लेवल में सॉल्व करके उसको रफा दफा करना, या अगर बहुत बड़ा हादसा हुआ है तो बड़े लेवल में जाके उसको रिजॉल्व करना, इन चीज़ों में मदद करने के लिए बैठी हुई है। तो ये चीज़ें जो है सर हमारी बहुत यू कैन से दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस। और ऐसा ही नहीं है कि हम इस पे अभी क्या बोलते हैं, कंप्लीटली वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द थिंग्स, बट वी आर वर्किंग साइमल्टेनियसली टू डेवलप, टू डू द रिसर्च। जो मैंने पहले सबसे पहले बताया था कि जो डिज़ायर्स है, बर्निंग डिज़ायर्स यू कैन से, जो हमारी बर्निंग डिज़ायर्स खुद में इतनी है कि हमें इसमें और क्या कर सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो खुद की चल रही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की तरफ से आ रही है, तो क्लाइंट की तरफ से आने वाली रिक्वायरमेंट्स फिर हमारी अपनी खुद की जो डिज़ायर्स है उन सबको मिला के फिर हम लोग खुद भी उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हमेशा कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं सर जो हम आपको लेके आए हैं, इस पैकेज के साथ हम आपके पास आके काम करना चाहते हैं। आई रियली फील प्राइड कि अगर आप हमें ये काम देते हैं तो हम आपकी सर्विसेज को बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितना भी आपने सुना है, इसमें कोई आपको डाउट्स है तो आप बैठ के हमारे साथ बात कर ले। वी विल ट्राई टू मेक यू मोर कन्वीनियंट इन दैट ऑल्सो। अगर हमारे से कुछ और चीज़ें आप करवाना चाहते हैं, वो हम ये दे सकते हैं या नहीं, मतलब पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस दिस थिंग विद अस। तो इतना ही मेरे लिए मेरी कंपनी के बारे में बताना आपको ज़रूरी था। बाकी we are more than happy to serve you with all our team efforts and dedication, with our quality management and बेहतर आपकी जितनी भी सर्विसेज है वो लेके आपके साथ काम करने की एक उम्मीद रखेंगे। थैंक यू सो मच।